हेलो दोस्तों, वेलकम है आज की इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स बताइए, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? बताइए फ्रेंड्स, इसका जवाब दीजिए। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंचने के लिए यानी आम जनता के लिए बोला जा रहा है, कौन सा तंत्र का इस्तेमाल किया था यानी तैयार किया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी जनहित याचिका यानी PIL। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए बताइए फ्रेंड्स, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बताइए, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए यानी संसद के पास। ठीक है फ्रेंड्स, संसद के पास। याद रखिएगा, संसद किसे कहते हैं? जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों मिलकर काम करती हैं यानी तीनों मिलकर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संसद। ठीक है ना, सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? संसद। याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स बताइए, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखवाता है यानी कौन रखता है? यानी देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण इसका मतलब होता है बजट। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है किसके समक्ष? दोनों सदन के समक्ष। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी संघ और राज्य के बीच, राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शोभा रिगपा क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। 6 नंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? बताइए फ्रेंड्स, कहाँ किया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। कहाँ? कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। 7 नंबर, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन जी जुगनू। ठीक है फ्रेंड्स, GSAT, एडसेट, हेमसेट ये सब क्या होगा? भू अस्थायी उपग्रह है, लेकिन ऑप्शन डी क्या है? नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, फटाफट दीजिए। सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है यानी यह त्यौहार किस प्रकार के रिश्ते को समर्पित करता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भाई बहन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, बताइए इसका जवाब। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवास स्थान कहाँ था? तो ये होगा ऑप्शन डी। कहाँ होगा? राजगिरी। ठीक है, जिसको बोलते हैं राजगीर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए फ्रेंड्स, राज्य में क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी 1/4 यानी हम ये कह सकते हैं कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी यानी असिद्ध का मतलब अधिक नहीं होगी यानी 1/3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट को जवाब दीजिए, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे? बताइए इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जुलाई 1946 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद को से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, तब जाकर क्या होगा? इनको हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका जवाब दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, H2 गैस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, इमल्सन। ठीक है, इमल्सन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, आयरन यानी आयरन क्या? लोहा है, तो उनका प्रतीक क्या होगा? ऑप्शन सी यानी Fe। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए, जल में 18 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी sp3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए 19 नंबर का, यूरोप के स्केच रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है, बताइए इस बुक का लेखक कौन है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, राम कुमार, ठीक है फ्रेंड्स, राम कुमार, याद रखिएगा। चलिए बताइए, सूची में सूची 1 और सूची 2 में, यानी ये मुहावरा से क्वेश्चन है जो हिंदी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बताइए कि छाती पर मूंग दलना क्या है। तो इसका जवाब होगा, देखिए एक का क्या होगा, 4 होगा, ऐसे मिलाइएगा। छाती पर पत्थर रखना, तो इसका जवाब होगा छाती पर पत्थर रखना यानी क्या होगा, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, छाती पर सांप रटना, ठीक है ना, सी का जवाब होगा सी नंबर, ईर्ष्या करना। और डी का क्या होगा फ्रेंड्स, चलिए डी का होगा 4, यानी इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। देखिए सॉरी गैस, इसमें होगा छाती पर, ये होगा इसका जवाब होगा डी का 2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स, डी का 2, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन जवाब दीजिए 21 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, जवाब दीजिए, हिंदी का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, राजसभा, यानी राजा के सभा, ठीक है फ्रेंड्स, राजा के सभा, ये नहीं है, बाकी सब है। चलिए बताइए 22 नंबर का, इनमें से कोशिका का स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया, यानी किसने दिया, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, जे.ई. पुरकिंजे, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए 24 नंबर का, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब दे सकते हैं ऑप्शन सी, आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, स्टार्च। चलिए बताइए 25 नंबर का, 31 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान है, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, 1645। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यही कहते हैं, सूचना का अधिकार हम कह सकते हैं। तो क्या होगा इसका जवाब, ऑप्शन बी, 2005 को। उस समय कौन सा सरकार थे, तो मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 2023 को, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, लगभग सभी पादप कोशिकाओं को यानी कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, बताइए। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, तारकाय, ठीक है ना, ऑप्शन बी, तारकाय, इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं। चलिए बताइए बाकी सब में उपस्थित होते हैं। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, ये आपका जवाब ऑप्शन बी, बहुविभाजन, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट का जवाब, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित की जाती है, बताइए फ्रेंड्स। इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा ऑप्शन डी क्या होगा, हाइड्रा में मुकुलनों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए 31 नंबर का दीजिए फ्रेंड्स। देखिए कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, इनमें से देखा गया है कि इनमें क्या है, बताइए फ्रेंड्स। देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए, लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए, बच्चों खेल रहा है, इस वाक्य किस काल से संबंधित है, बताइए फ्रेंड्स। देखिए इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, अपूर्ण वर्तमान काल, यानी खेल रहा है, खेलते जा रहा है, इसी को बोले अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, स्वागत यानी स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। बताइए तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, सु, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो बता दें फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, माटा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए 35 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और उसकी अपतटीय संक्रियां यानी ऑपरेशनल के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ये आपका जवाब ऑप्शन डी क्या होगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 36 नंबर का जवाब दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन सी, बिहार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बताइए, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024
का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान में किया गया था। गगन शक्ति 2025, ठीक है। चलिए बताइए 38 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीता है? तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन बी मीडिया लॉर्ड डिस्पैच सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी याद रखिएगा। बताइए फ्रेंड्स लीची, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिला में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, तो ये होगा आपका जवाब ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? बताइए फ्रेंड्स। चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।